मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से हिस्ट्री की क्लास जो चल रही थी हमारी सीरीज मुग़ल काल की, तो आज हुमायूं के बारे में उसके अभियान पढ़ेंगे। गुजरात अभियान तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब शेर शाह से हुमायूं का संघर्ष यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हेडिंग है हुमायूं वर्सेस शेर शाह। अब इसमें पहली हेडिंग है चुनार का अभियान। चुनार का अभियान। अब प्रश्न आता है कि चुनार कहाँ पे है? तो चुनार यूपी के मिर्ज़ापुर में स्थित है और चुनार का अभियान ये 1531 और 1538 दो बार हुआ था। अब हमें जानना है कि हुमायूं ने 1531 ईस्वी में महमूद लोदी को पराजित किया और पराजित करने के बाद चुनार का घेरा डाला। उस समय चुनार का शासक शेर शाह था। चुनार का शासक शेर शाह था। हुमायूं और शेर शाह में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह को बुरी तरह से पराजित किया और शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। और जब शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की तब हुमायूं ने शेर शाह को शासक बने रहने दिया और फिर वहाँ से वो वापस आया। तो चुनार अभियान के दौरान जब उसने चुनार पर जब उसने विजय प्राप्त की, इस खुशी में हुमायूं 2 वर्ष तक मालवा और गुजरात में उत्सव मनाता रहा। हुमायूं की एक बड़ी कमी रही है कि जब कोई युद्ध जीतता तो वो हमेशा उस युद्ध के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में खुशी मनाता। तो चुनार को जीतने के बाद 2 वर्षों तक मालवा और गुजरात में खुशी मनाया। इसी बीच उसे पता चला कि शेर खान ने या शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण करके, उसे पता चला कि शेर खान या शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण करके यहाँ के शासक महमूद खान या मसूद खान को पराजित किया। बंगाल के शासक महमूद खान या मसूद खान को पराजित किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। जैसे ही यह सूचना हुमायूं को मिली तो हुमायूं अपने भाई हिंदाल के साथ बंगाल अभियान पर निकला। और जब बंगाल अभियान पर निकला और बंगाल पहुंचा तो उस समय शेर शाह सूरी ने बंगाल को अपने पुत्र जलाल खान को सौंप दिया था। और जब हुमायूं अपनी सेना लेकर पहुंचा तो जलाल खान को बुरी तरह से पराजित किया और बंगाल की जो राजधानी थी गौड़ प्रदेश पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया। और जब अधिकार कर लिया तो फिर से इस जीत के उपलक्ष्य में 8 महीने तक यहीं पर विजयोत्सव मनाता रहा। जब ये विजयोत्सव मना रहा था तो इसी बीच में हिंदाल हुमायूं के शिविर से छिप करके निकला और आगरा पहुंचा। और आगरा पहुंचते ही अपने आप को यहाँ का शासक घोषित कर दिया। जैसे ये जानकारी हुमायूं को मिली तो हुमायूं हिंदाल को सबक सिखाने के लिए यहाँ से चला। और इस बीच जब ये घटना हो रही थी, इस बीच शेर शाह ने कई क्षेत्रों को जीता, जिनमें बनारस, कड़ा, बहराइच,
बनारस, कड़ा, बहराइच, संभल इत्यादि। इधर शेर शाह सूरी इन क्षेत्रों को जीत चुका था। और जब हुमायूं आगरे की ओर बढ़ा तो उसी रास्ते में, अब ये मान लो आपका बंगाल है, ये आगरा है, हुमायूं को यहाँ से इस तरफ आना था और बीच में ही शेर शाह तैयार खड़ा था और बीच में शेर शाह ने हुमायूं का रास्ता रोका। हुमायूं जान बचाने के लिए यहाँ पर सोन नदी में कूद गया, सोन नदी में कूदा और किसी तरह से आगरा पहुँचा। जब आगरा पहुँचा तो हिंदाल, रोकना, रुक जाओ, इसको मिटा दो ना। ठीक है, जैसा मैं बता रहा था कि हुमायूं बंगाल से आगरे की ओर बढ़ा और बीच में शेर शाह हुमायूं का रास्ता रोकने के लिए तैयार था। और जैसे जब हुमायूं का रास्ता रोकने के लिए शेर शाह बीच में तैयार था, अब हुमायूं जान बचाने के लिए सोन नदी में कूदा और नदी तैर करके बिहार पहुंचा। उसके बाद फिर किसी तरह से आगरा आया, हिंदाल को पराजित किया और उसके बाद फिर दिल्ली पहुंचा। अब इसके बाद शेर शाह से दूसरा जो प्रमुख संघर्ष वो चौसा का युद्ध। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह से पराजित होता है। अब चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने लगभग हुमायूं के भाग्य का निश्चय कर दिया कि अब भारत में किसका शासन रहेगा, किसका नहीं। चौसा का युद्ध, ये युद्ध 26 जून 1539 में, चौसा का युद्ध, जो चौसा स्थान है वो कर्मनाशा नदी, याद रखना है कि कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा, या ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, और अगर कर्मनाशा ना दिया हो, गंगा दिया हो, तो हम गंगा को टिक लगाएंगे, और अगर दोनों दिया हो, गंगा नदी भी और कर्मनाशा, तो हम ऐसी स्थिति में कर्मनाशा लगाएंगे, क्योंकि यह युद्ध मूल रूप से कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को एक तरफ हुमायूं और एक तरफ शेर खान के मध्य हुआ। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और इस युद्ध में हुमायूं के लगभग 7,000 सैनिक मारे गए। जान बचाने के लिए हुमायूं कर्मनाशा नदी में कूद गया और जब कर्मनाशा नदी में कूदा तो कहा जाता है कि ये डूबने लगा। तो उसी नदी में एक निजाम सिक्का या सक्का नामक भिश्ती ने हुमायूं की डूबने से जान बचाई। और जब जान बचाई तो निजाम ने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मैं मुग़ल बादशाह। तो निजाम को हंसी भी आई, कहा मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बचाता नहीं, डूब के मतलब डूबने देता। बहरहाल जब वो बचा तो उसने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, पहले कहा कुछ मांगना है तो मांग लो। उसने कहा तुम तो ऐसे ही कंगाल हो चुके हो, तुम क्या दे सकते हो। उसने कहा नहीं, फिर भी अगर कुछ मांगो, अगर मैं शासक दोबारा बना तो तुम्हारी वो इच्छा पूरी करूँगा। तो निजाम सिक्का ने कहा ठीक है, तो अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक दिन का शासक बना दीजिए। तो हुमायूं ने उससे वादा किया कि दोबारा अगर मैं शासक बना तो तुम्हें शासक ज़रूर बनाऊंगा। तो नोट दे के लिखना है, नोट। जब 1555 में हुमायूं दोबारा शासक बना, 1555 में दोबारा शासक बना, तब एक दिन के लिए निजाम सिक्का को भारत का शासक बनाया और उसी एक दिन में
निजाम ने चमड़े का सिक्का चलाया। निजाम ने क्या किया? चमड़े का सिक्का चलाया, जारी किया। तो प्रश्न आ सकता है कि मुगल काल में चमड़े का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? तो निजाम नामक भिस्ती या सिक्का ने। अच्छा, यहीं पर एक आपको जानकारी लिए बता दें कि अगर प्रश्न कभी आ जाए बाय द वे या कभी इंटरव्यू में आ जाए कि निजाम सिक्का की मज़ार कहाँ स्थित है, तो पहले तो अगर आपको आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखना कि निजाम सिक्का की मज़ार अजमेर में स्थित है। तो इस तरह से चौसा के युद्ध में बुरी तरह से हुमायूं की हार हुई और इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो प्रश्न आएगा कि किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की? तो शेर शाह की उपाधि चौसा युद्ध के बाद शेर खान ने धारण की। तो चौसा युद्ध के बाद कन्नौज का युद्ध अंतिम निर्णायक युद्ध था हुमायूं के लिए, क्योंकि हुमायूं इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ और भारत छोड़कर फारस चला गया। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 17 मई 1540। कन्नौज या विलग्राम, कन्नौज युद्ध को बोलते हैं विलग्राम का युद्ध। ठीक, तो प्रश्न कुछ भी आए, कन्नौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो कन्नौज या विलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं अंतिम रूप से या बुरी तरह से पराजित हुआ और पराजित होने के बाद वह भारत छोड़कर फारस चला गया। और इस युद्ध में एक राइटर लेखक है मिर्ज़ा हैदर दौलत, इन्होंने अपनी पुस्तक तारीख़ रसीदी में कहा है, कथन कहा है कि एक भी तीर एवं गोली नहीं चली परंतु मुगल सेना भाग खड़ी हुई। तो कभी भी अगर प्रश्न आ सकता है कि यह कथन किस युद्ध के लिए है और किसका है, तो यह कथन विलग्राम या कन्नौज युद्ध के लिए है और मिर्ज़ा हैदर का कथन है और हुमायूं के यहाँ से पलायन करने के लिए है। तो इस तरह से शेरशाह और हुमायूं के संघर्ष में अंतिम रूप से शेरशाह की विजय होती है और हुमायूं का भारत से निर्वासन या पलायन होता है। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि हुमायूं का भारत से पलायन किस प्रकार हुआ और फिर से हुमायूं कैसे भारत आया, अपनी सत्ता कैसे प्राप्त की, इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कहना है कि हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये वीडियो आगे पहुंचाओगे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अलग अलग सब्जेक्टों की भी बनाऊंगा, हिस्ट्री के बाद पोल साइंस का, इकोनॉमिक का, ज्योग्राफी का, कुछ साइंस का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।